प्रश्न, राजनीतिक अर्थव्यवस्था का ऐतिहासिक अवलोकन प्रस्तुत करें। उत्तर, राजनीतिक अर्थव्यवस्था का ऐतिहासिक दौर पश्चिमी जगत में 14वीं सदी के आरंभ से लेकर 17वीं सदी के अंत तक चला। तब से लेकर अब तक राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम में इन ऐतिहासिक परिवर्तनों को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है। शास्त्रीय उदारवादी अर्थव्यवस्था। राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम का यह चरण 17वीं सदी से आरंभ हुआ और 18वीं सदी के मध्य तक देखा गया। इस दौर के मुख्य उदारवादी विचारक एडम स्मिथ 1723 से 1790, थॉमस माल्थस 1766 से 1834, डेविड रिकार्डो 1772 से 1823, नासाउ सीनियर 1790 से 1864 तथा जीन बैप्टिस्ट 1767 से 1832 माने जाते हैं। इन सभी विचारकों ने बाजार की क्षमता पर जोर दिया। शास्त्रीय राजनीतिक अर्थशास्त्री बाजार के अपने आशावाद एवं निराशावाद दोनों के संयोजन के लिए प्रसिद्ध हैं। उदाहरण के लिए, राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रबल समर्थक एडम स्मिथ ने अपनी शास्त्रीय कृति द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में अदृश्य हाथ अनविजिबल हैंड के विचार द्वारा हस्तक्षेप नीति लेसे फेयर अथवा मुक्त बाजार फ्री मार्केट के प्रति निष्ठा व्यक्त की। उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचार की वकालत की। दूसरी ओर, उन्होंने यह भी कहा कि बाजार हमेशा अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। इसी तरह थॉमस माल्थस और डेविड रिकार्डो ने राज्य व चर्च की बजाय बाजार की भूमिका पर बल दिया। साथ ही संसाधनों के वितरण के संबंध में वे कुछ संशयवादी भी थे। कट्टरपंथी मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था। शास्त्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रतिक्रिया स्वरूप राजनीतिक अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक कट्टरपंथी दृष्टिकोण का उदय हुआ। शास्त्रीय उदारवादी अर्थव्यवस्था का कट्टरपंथी दृष्टिकोण में प्रमुख बदलाव इस कारण से हुआ था कि वे वस्तुतः प्रबुद्धता के मूल्यों वैल्यू ऑफ एनलाइटनमेंट को अपनाना चाहते थे। हालांकि शास्त्रीय राजनीतिक अर्थशास्त्रियों ने राज्य की शक्ति को चुनौती देने के प्रयास किए थे, पर एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण का अभाव था। कट्टरपंथियों की मांग थी कि कारणों के परीक्षण की जांच के लिए समाज के हर पहलू की समीक्षा की जानी चाहिए। प्रारंभिक कट्टरपंथी या उग्रपंथी विचारकों में विलियम गॉडविन 1756 से 1836, थॉमस पेन 1737 से 1809, मार्क्टिस डी कोडोरसेट 1743 से 1794, रॉबर्ट ओवन 1771 से 1858, चार्ल्स फूरियर 1772 से 1837, हेनरी डी सेंट साइमन 1760 से 1825 के नाम शामिल है। इन सभी विचारकों ने निजी संपत्ति के विचार की आलोचना करके राजनीतिक अर्थव्यवस्था के इतिहास में कट्टरपंथी दृष्टिकोण का दौर शुरू किया। कट्टरपंथी विचारों की लोकप्रियता कार्ल मार्क्स के साथ बढ़ती गई, जिन्हें मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थक माना जाता है। इस जर्मन दार्शनिक के पूंजीवाद के विचारों पर जर्मन दार्शनिक GWF हीगल के विचारों का प्रभाव था। मार्क्स ने एक नए व बेहतर सामाजिक संगठन की स्थापना में पूंजीवाद को एक आवश्यक बुराई के रूप में प्रकट किया। मार्क्स की मृत्यु के बाद कई विचारक उनकी दार्शनिकता से प्रेरित हुए, जिनमें जॉर्जी प्लेखानोव 1854 से 1938, कार्ल काउत्स्की 1854 से 1938 और वी एल लेनिन 1870 से 1940 के नाम शामिल हैं। हालांकि बाद में कई कट्टरपंथी विचारकों का रुख मार्क्सवादी विचारधारा से हटकर समाजवाद की ओर हो गया। इन नए विचारकों ने एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा पूंजीवाद से समाजवाद में क्रांतिकारी बदलाव पर बल दिया। नवशास्त्रीय अर्थशास्त्र। पिछले सभी प्रबल दृष्टिकोण अब त्रुटिपूर्ण दिखाई देने लगे और उन्होंने एक वैचारिक शून्यता का निर्माण किया। इस शून्यता को समाप्त करने के लिए राजनीतिक अर्थव्यवस्था अध्ययन के इतिहास में अब एक नया दृष्टिकोण उभरना शुरू हुआ। राजनीतिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का श्रेय हमेशा 3 सिद्धांतकारों को जाता है। कार्ल मेजर 1840 से 1921, विलियम स्टेनली जेविन्स 1835 से 1882 और लियोन वारस। इन्होंने व्यक्तिगत उपभोक्ता के आचरण और प्रतिस्पर्धी बाजारों पर राजनीतिक अर्थव्यवस्था के ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया। हालांकि नवशास्त्रीय अर्थशास्त्री भी कई प्रवृत्तियों में बंट गए। पहले वे थे जिन्होंने सरकार के किसी भी हस्तक्षेप का विरोध किया, और दूसरी प्रवृत्ति के समर्थक वे थे जिन्होंने सरकार की सकारात्मक भूमिका पर बल दिया। कुछ समय बाद सरकार के समर्थक कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स 1883 से 1946 की कृति के साथ अधिक लोकप्रिय हो गए। उनका दावा था कि उन्मुक्त पूंजीवाद स्वाभाविक रूप से अवसाद और बेरोजगारी को ओर प्रवृत्त है, इसलिए बाजार के विकास के लिए एक सक्रिय सरकार की सख्त जरूरत है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.